इंडिया को यंग कंट्री कहा जाता है। इंडिया इज अ वेरी यूथफुल कंट्री। अब उसका रीजन क्या है कि हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है 130 करोड़ का, ये 130 करोड़ पॉपुलेशन में से 65% लोग 35 के एज के नीचे हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 50% लोग 50% ऑफ पूरा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 25 के एज के नीचे हैं। दैट मींस 65% लोग ऐसे हैं जो एनर्जेटिक, डायनामिक, प्रोडक्टिव, यूथफुल एज में हैं, जो ना सिर्फ अपनी खुद की जिंदगी बट इंडिया एंड पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखते हैं। मैं यहाँ पे आपसे ये नहीं डिस्कस करना चाहता कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, कि हमारे पास लोग कितने हैं। मैं डिस्कस आपसे ये करना चाहता हूँ कि इवन तो हमारे पास 65% इंडिया का पूरा पॉपुलेशन यूथ में है, क्या हम उनको पूरी तरीके से इक्विप करने की एबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, उनकी गवर्नमेंट है, आई एम श्योर वो पूरी मेहनत कर रहे हैं लोगों को एजुकेशन और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, जहां से वो नई नई चीजें सीख सकें, खुद को समझ सकें और अपने पोटेंशियल को, अपने टैलेंट को जान सकें। अब मेरे हिसाब से किसी भी इकोनॉमी को बढ़ने के लिए 3 चीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहला है एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस बिल्डिंग। सेकेंड है इनोवेशन, नई नई चीजें इनोवेट होते रहना। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे लोग जो सिर्फ जॉब एनवायरनमेंट में नहीं, जॉब एनवायरनमेंट के बाहर भी अपने पोटेंशियल को यूज करना चाहते हैं। पर आप और मैं आज जानते हैं कि मोरलेस आजकल हर एक यूथ या जो भी कॉलेज खत्म करके आता है, उसको एक सिंपल जॉब लेना और अपनी जिंदगी वहीं पे चलाती रहनी है। अब जॉब के लिए मेरे खुद के 2 ओपिनियंस हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1 इज, सबसे पहली बात, जितने लोग हर साल ग्रेजुएशन करके अपने कॉलेजेस से बाहर आते हैं, वर्क एनवायरनमेंट में एंटर करना चाहते हैं, क्या उतने जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या उतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं? पॉइंट नंबर 2, मान लेते हैं किसी को वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, किसी को जॉब मिल भी गया। नंबर 1, क्या उनकी सैलरी अच्छी खासी होती है? नंबर 1, सैलरी बहुत कम होती है। एंड नंबर 2, सैलरी अगर मिल भी जाए, जॉब अगर मिल भी जाए, तो क्या उनकी जॉब सिक्योरिटी है? मोरलेस आजकल जो भी जॉब है उसमें कहीं भी स्पेशलाइज काम बहुत कम होता है। दैट मींस आप इजीली रिप्लेसेबल है। आप जो काम कर रहे हैं बाहर मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे अवेलेबल हैं जो शायद आपसे कम सैलरी में भी वो काम करने को तैयार हो जाए। दैट मींस सैलरी भी कम है एंड जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। अब ये सब जानने के बावजूद लोग जॉब की तरफ ज्यादा जाते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं। अब मेरे हिसाब से कुछ रीजंस हैं ऑन व्हाई मुझे लगता है कि लोग बिजनेस नहीं करते। पॉइंट नंबर 1 इज, सबसे पहली बात यार, हमें प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कोई चीज इन्वेंट कैसे करनी है, हमको नहीं आता। या तो कोई प्रोडक्ट हो गया या कोई सर्विस हो गई, वो कैसे इन्वेंट करना है हमें नहीं आता, तो हम इसलिए बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। दूसरा सबसे सिंपल एंड सबसे ऑब्वियस है कि यार एक बिजनेस शुरू करने में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। एंड आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा रिस्क। तो लोगों के पास पहली बात तो कैपिटल आज की तारीख में है ही कम, एंड अगर कैपिटल है भी तो वो इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं लेना चाहते वो। तीसरा पॉइंट ये है कि जॉब फिक्स आवर्स होते हैं कि यार अगर हम ओवर टाइम भी काउंट कर लें, देयर कम्स अ पॉइंट जहां आप काम करना रुक सकते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। दिस ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 4 कि आपको बिजनेस एक्चुअली रन कैसे करना है पता ही नहीं। कि जैसे हमने पिछले पॉइंट में बोला, बिजनेस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग, क्योंकि आपको बिजनेस में खाली प्रॉफिट या सेल्स जनरेट कैसे करना है वो नहीं देखना है, आपको स्टाफ कितना हायर करना है, कैसा हायर करना है, आप इन्वेंटरी आपकी फुल है कि नहीं, आपकी फाइनेंसेस कैसे हैं कंपनी की, आपको ये सारी चीजों का ध्यान देना होता है। दैट मींस बिजनेस इज अ 24/7 थिंग, पूरा टाइम चलता है। अब ये चीजें देखिए, एक चीज तो हमारी क्लैरिफाई हो गई कि लोग जॉब से भी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है एंड बिजनेस करने से थोड़ा डर भी लगता है। अभी आपने अगर इंडिया में किसी भी जो सक्सेसफुल इंडियन एंटरप्रेन्योर है या इंडियन बिजनेसमैन, अगर उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़े या उनके ऑनलाइन जाके या यूट्यूब पे जाके उनके वीडियोस देखें, आपको एक शब्द बार बार सुनाई पड़ेगा, एंड वो शब्द है जुगाड़। इंडिया में जुगाड़ शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। अभी मैंने भी ये काफी बार सुना, तो मैंने सोचा कि यार इसका इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं। जुगाड़ का जो मुझे मतलब मालूम पड़ा, जुगाड़ का मतलब है एन इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। एक नया तरीका, एक नया सोच, एक नया नजरिया करंट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी हम अगर हमारे करंट सिचुएशन की बात करें, जॉब एंड बिजनेस की, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, जॉब से ज्यादा सेटिस्फाइड भी नहीं है बट बिजनेस करने का रिस्क भी नहीं करना है, फॉर व्हाटएवर रीजंस। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका इनोवेटिव सॉल्यूशन क्या है? इसका इनोवेटिव सॉल्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग। अब ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली आपको बिजनेस की अच्छाइयां इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रीडम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट का मजा उठाने देता है विदाउट एक्चुअली ओनिंग और रनिंग द बिजनेस योरसेल्फ। अब मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा ऑन व्हाई आई फील डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस फॉर यू। पॉइंट नंबर 1, आपका कोई बॉस नहीं है, यू आर योर ओन बॉस। डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ अपना जर्नी शुरू करते हैं, आप आपकी कंपनी के नेशनल या इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जिस कंपनी में, ना मुझे स्टॉक रखना होता है, ना मेरा कोई भी मंथली सेल्स कोटा है, ना मुझे कंपनी को बार बार पैसे भरने पड़ते हैं आपका बिजनेस रन करने के लिए, नथिंग।
मैं जिस कंपनी से जुड़ा हूं, कंपनी कहती है कि आप खाली सेल्स पे, आप खाली बिजनेस क्रिएशन पर, आप खाली प्रॉफिट पे ध्यान दीजिए, बाकी सब हम ध्यान रखेंगे। दैट मींस आई एम माय ओन बॉस। लिटरली ना बॉस के ऊपर कोई सेल्स टारगेट होता है, ना बॉस को बार बार स्टॉक रखना है। आई जस्ट एंजॉय माय बिजनेस। पॉइंट नंबर 2 इज, जैसे आप कहीं भी जॉब अप्लाई करने जाते हैं, आपके पास काफी ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लेट्स से आईटी इंडस्ट्री में कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपके पास काफी सारी कंपनीज के ऑप्शन होते हैं। सिमिलरली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम करना है, आई एम श्योर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की भी काफी सारी कंपनीज हैं। लेट्स से आपको एफएमसीजीस में डील करना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एफएमसीजी रिलेटेड भी काफी सारी कंपनीज हैं। लेट्स से आपको एक मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट में डील करना है जो दुनिया के टॉप लोग भी यूज करते हैं, मेडिकली सर्टिफाइड एंड इट इज मेड फॉर कंजम्पशन एट आवर ओन होम। ऐसी कंपनीज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं। All you have to do is go on the internet, find, आप उन कंपनी से डायरेक्टली डील कर सकते हैं, आप उन कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, उनके कस्टमर से बात कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर कन्विंस्ड, आप उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़कर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दैट मींस यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइस before you even get started. Point number 3 is you have time freedom. Traditional business में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है, like staff, inventory, finances, everything. Direct selling में वो सब नहीं करना पड़ता है। Direct selling में even though you are your own boss, you just have to make sure on how many units can you sell. आपके sales कितने अच्छे हैं, that's all. Just focus on your sales and your profit, and अगर आप एक टीम क्रिएट कर पाए, एक बिजनेस स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए, that's all. So of course initially आप of course ज्यादा मेहनत करेंगे, but there will come a point जहां अगर आप हार्ड वर्क करते रहे डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ, there will come a point जहां आप टाइम फ्रीडम अचीव कर लेंगे। Now what do I mean by time freedom? Time freedom is basically something जहां आप अपना पूरा 100% एफर्ट्स या एनर्जी या फोकस नहीं भी दे रहे हैं, तो भी आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। This brings me to point number 4. जैसे आप हार्ड वर्क करते रहे डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ में, आप टाइम फ्रीडम तो अचीव करेंगे, इवेंचुअली आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं। Yes, in direct selling, because you are your own boss, you can write your own check. You decide how much you earn. And जितना आपको earn करना है, आप उतनी मेहनत करिए। इन डायरेक्ट सेलिंग जितनी आप मेहनत करके जितने सेल्स क्लोज करते हैं, आप उतना ही ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं। सो योर एफर्ट्स नेवर गो वेस्ट। आप अगर ज्यादा मेहनत करते हैं सही तरीके से, मेहनत, डिसिप्लिन एंड फोकस के साथ में, तो आपका इनकम भी उतना ही बढ़ता जाता है। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डायरेक्ट सेलिंग का कोर इज ऑल अबाउट टीचिंग, कोचिंग, मेंटरिंग एंड गाइडिंग यू। मान लेते हैं आपको एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है। इमेजिन आप जिनको भी बेस्ट मानते हैं आपके पास आए और आपको सिखाए वो कैसे खेलते हैं, वो उनको क्या तरीका काम आया, वो आज क्या चीजें कर रहे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी काम आ रही है। What if you get to learn from the best or you already get to learn from people who are successful in your field? आप जिस भी कंपनी के साथ अपना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जर्नी शुरू करें, उस कंपनी के ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग आपके पास आते हैं एंड आपको उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, खुद की स्टोरी शेयर करते हैं, आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करते हैं जो वो करते करते आज जहां है वहां पहुंच गए हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट? आपको चॉइस मिलता है, आप टाइम फ्रीडम के साथ काम कर सकते हैं, यू चूज हाउ मच यू वांट टू अर्न, यू आर योर ओन बॉस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ट्रेन, कोच एंड गाइड किया जाता है। आप अकेले नहीं हैं, आपको सिखाया जाता है कि आपको ये बिजनेस कैसे करना है व्हाइल यू आर डूइंग द बिजनेस। अगर आप मानते हैं कि आप और आपके सपने रॉकेट है जो आसमान को छूना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कुड बी द फ्यूल टू योर रॉकेट, आपको वहां तक पहुंचा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में एज, कास्ट, जेंडर कुछ नहीं देखा जाता। आप जितनी मेहनत करेंगे सही तरीके से आपको उतने रिजल्ट्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट ना के बराबर। अगर आप यंग हैं, आपको बिजनेस शुरू करना है, आपके पास एग्जिस्टिंग जॉब है, आपको बिजनेस शुरू करना है, आपके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आपको एक और सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करना है, डायरेक्ट सेलिंग इज योर ड्रीम कम ट्रू। मैं एक ही चीज में मानता हूं, Why be a job seeker? क्यों हम जॉब के लिए ढूंढने जाए जब हम अपने लिए दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। हम सब जानते हैं यूथ प्रोडक्टिव, डायनामिक, एनर्जेटिक एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली फोकस्ड होता है अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए। एंड जब आप अपनी जिंदगी को सुधारेंगे, आपके आजू बाजू के लोगों की जिंदगी सुधरेगी, एंड जैसे ही आपके आजू बाजू की लोगों की जिंदगी सुधरेगी, इवेंचुअली दुनिया बदलेगी। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद योर डिसीजन। पूरी दुनिया डायरेक्ट सेलिंग को अडॉप्ट कर रही है, इंडिया ने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इट इज ओनली अबाउट टाइम आप कब शुरू करेंगे। सो द डिसीजन इज योर्स नाउ और सम टाइम लेटर। बट एक चीज है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच।